हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। एक जावास्क्रिप्ट और फ्रंट एंड के इंटरव्यू में 100% पूछा ही पूछा जाता है एंड एज ए बिगिनर भी ये पूछा ही जाता है। और ये क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। ये क्वेश्चन 100% एज ए बिगिनर पूछा जाता है। इससे पहले हम देखते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, और ये इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस की सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। तो ये वीडियो भी देख लेना। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना जिससे कि जो अपडेटेड वीडियोज आए वो आप देख सको और एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो इसको देखने के बाद में। कि इसके अंदर हम सारे के सारे जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में और एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं इस वीडियो के लिए। एक फाइल बनाते हैं टू.js के नाम से। और इसके अंदर लेट वेयर कॉस्ट के अंदर सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है स्कोप से। इस स्कोप स्कोप मोस्टली एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप प्रेजेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको बेसिकली थ्री टाइप के ही होते हैं। ग्लोबल फर्स्ट हमारा जो आता है वो मान लो ग्लोबल स्कोप होता है। एंड सेकंड जो हमारा था, चलो मैं ऐसे इसको नंबर शो कर देता हूँ। एंड सेकंड जो हमारा होता है वो लोकल एंड फंक्शन स्कोप। इनको अभी मैं ब्रीफली बताऊंगा कि ये स्कोप क्या होता है। नंबर थ्री हमारा जो आता है वो हमारा होता है ब्लॉक स्कोप। ये एक्चुअली ES6 के फीचर में आया था, ES6 के बाद आया था। ये जब हमारा लेट और कॉस्ट आए थे तो ये इन दोनों के साथ ये ब्लॉक स्कोप भी आया था। तो ग्लोबल स्कोप बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल स्कोप नाम से ही हमें पता लगता है कि अगर हम मान लो कोई वेरिएबल डिफाइन कर दें लेट एज इक्वल टू 10। अगर हमने ये डिफाइन करा इस वेरिएबल को हम पूरे कोड में कहीं भी सपोज करो हमने कोई एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फंक। और इसके अंदर सपोज करो हम इसको एक्सेस करना चाहें तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने पूरे कोड में। तो ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10, इसको मैंने रन करा दो। एंड इसके बाद में हमारा जो लोकल एंड फंक्शन स्कोप क्या होता है, लोकल एंड फंक्शन स्कोप में क्या होता है, सपोज करो हमने एक फंक्शन बनाया है ये, ठीक है। और सपोज करो इसी में दिखा देता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर करी। सपोज करो बैर बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। और मैं इसको इसके अंदर एक्सेस कर रहा हूँ बी को, ठीक है, प्रिंट करवा रहा हूँ। देन ये आउटपुट में क्या देगा 20। क्या दे दिया 20। सपोज करो अब इसी 20 को मैं इस आउटसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाहूँ तो क्या देगा, ये कहेगा बी इज नॉट डिफाइंड। बी इज नॉट डिफाइंड। तो ये होता है हमारा फंक्शनल लोकल स्कोप कि उसको हम एक लिमिट के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर ही हम एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फंक्शन। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, सपोज करो हमने एक ब्लॉक बनाया ब्लॉक स्कोप में कि ब्लॉक कुछ ऐसा होता है। मान लो ये हमारा ब्लॉक है, चलो मैं इसके नीचे बना देता हूँ, इसको कमेंट आउट ही कर देता हूँ, बाद में दिखाऊंगा। सपोज करो ये हमने ब्लॉक बनाया, इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट इज इक्वल टू 10। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हमारा होता है ब्लॉक स्कोप। चलो लेट वेर कॉस्ट देखते हैं कि ये होते क्या है, इनके अंदर ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सबसे लेट वेर कॉस्ट के अंदर एक्चुअली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहली चीज हम क्या डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल की जो हमारा वेरिएबल है उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब रीडिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो अगली चीज डिस्कस करेंगे
वो हम डिस्कस करेंगे री डिक्लेरेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीअसाइनमेंट, मतलब हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये तीन चीजें होंगी। इसके बाद चौथी चीज हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, होइस्टिंग। होइस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेट वेयर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है। मोस्टली यही तीन डिफरेंस बनते हैं इनके अंदर, और ये तीन चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हर एक लेट के लिए, बेर के लिए एंड कॉस्ट के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेर के लिए। तो एक बेर के लिए डिस्कस करते हैं, बेर का जो हमारा स्कोप होता है वो क्या क्या स्कोप होता है। बेर का स्कोप या तो लोकल स्कोप हो सकता है और फंक्शनल हो सकता है। लोकल और फंक्शन स्कोप। एंड जो हमारा होता है एक ग्लोबल स्कोप बेर के लिए। इसके लिए ब्लॉक स्कोप नहीं होता। लाइक अगर हमने किसी ब्लॉक के अंदर इसको डिक्लेयर करा तो इसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका लोकल और फंक्शनल स्कोप होता है और ग्लोबल स्कोप होता है। कैसे करके, सपोज करो हमने बैर डिक्लेयर करा, बैर ए इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हमने डिक्लेयर कर दिया ये। और मैंने एक फंक्शन बना देता हूँ, सपोज करा यहाँ पे सम, और सम में मैंने डाल दिया कि बैर बी इज इक्वल टू 10। सपोज करो ए प्लस ए की कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है, और जो सम फंक्शन बनाया है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अभी देखो होगा क्या, कि जो बैर बी में एक्चुअली हमारी वैल्यू आनी क्या चाहिए, 10 + 10 20। अगर ये ग्लोबल को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा है, तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए 20। कि अगर यहाँ पे वैल्यू 20 आ गई, दैट मीन्स कि एज ए ग्लोबल ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर बी को इसके अंदर हम एक्सेस कर पा रहे हैं, देन ये क्या है, लोकल स्कोप है और फंक्शन स्कोप है। देन इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए 20। आउटपुट क्या आ गया 20। तो ये फंक्शन स्कोप और लोकल स्कोप कैसे करके काम करता है, कुछ स्टेप्स। अगर मैं इसी को अगर इसके बाहर एक्सेस करूं तो ये क्या आउटपुट देगा, बीज नॉट डिफाइंड। बीज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज ए फंक्शन स्कोप। अच्छा, ब्लॉक स्कोप की बात करते हैं। इसके अंदर ब्लॉक स्कोप नहीं होता। ब्लॉक स्कोप लाइक ऐसे देख लेते हैं। अगर मैं इसको कर दूं इफ जो हमारा ए है वो लेस देन 20 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं बैर, सपोज करो कि मैं यहाँ पे सी इज इक्वल टू कर देता हूँ 30। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग सी। अभी तो अभी तो ये देखो इसके अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है सी। देन क्या है, इसका इसका स्कोप क्या है, लोकल है। देन अगर इसका स्कोप लोकल है, देन तब तो ये प्रिंट होगा ही होगा 100%। क्या हुआ, क्या आउटपुट दे रहा है, सी इज नॉट डिफाइंड। ओ व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, आ गया आउटपुट, वो सेव नहीं कर रहा था कोड। देन ये कह रहा है 30। ठीक है, अगर मैं इसको इसके आउटसाइड भी एक्सेस करूँ इफ के, देन ये आउटपुट देगा, 100% देगा, क्योंकि इस वैर जो होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। देन इसने क्या दे दिया 30। अगर यही चीज मैं लेट के साथ करता तो ये क्या देता, नॉट डिफाइंड देगा, कि सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी मैं लेट के साथ ये चीज डिस्कस करूंगा दोबारा से, तो समझ आ जाएगी अच्छे से। मतलब ब्लॉक में हमें बैर में हमें समझ आ गया कि ये ब्लॉक स्कोप में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और फंक्शन एंड लोकल स्कोप इसके अंदर ही होता है एंड ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि रीडिक्लेरेशन और रीअसाइन। सपोज करो हमने यहाँ पे बैर ए इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करा। ठीक है, और अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं री डिक्लेरेशन की। सपोज करो ए इज इक्वल टू 20 कर दूं। अगर मैं 20 करा वही कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को। ठीक है, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यस 20। इट इज आउटपुट क्या आ गया इसका 20। ठीक है, अगर मैं इसको बैर, अब मैं रीअसाइन अगर इसको करता हूँ, बैर ए इज इक्वल टू मान लो 30 कर दिया अभी 20 की जगह, कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 30। मतलब हम इसको इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं और री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है होस्टिंग का। होस्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में सपोज करो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे कर दिया सी। ठीक है, और मैं सी को डिक्लेयर करता हूँ प्रिंट करवाने से बाद में। लाइक मैं यहाँ पे बैर सी इज इक्वल टू
31 डाल दिया मान लो, तो ये आउटपुट में क्या देगा? ये आउटपुट में देगा अनडिफाइंड, बिकॉज जो हमारा होस्टिंग में बेयर के लिए जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड, कि अगर हमने वेरिएबल को डिफाइन नहीं करा है तो वो उसको आउटपुट में क्या देगा? अनडिफाइंड। कोई एरर नहीं देगा यहाँ पे, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है बेयर की, तो इसने आउटपुट में क्या दे दिया? अनडिफाइंड। अगर ये सेम चीज मैं लेट के साथ करता तो ये क्या करता? लेट के साथ करता तो ये इसको अनडिफाइंड नहीं देगा, ये कहेगा सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड वैल्यू होती नहीं है होस्टिंग के लिए। देन ये क्या दे रहा है? सी कैन नॉट एक्सेस सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, मतलब इनिशियलाइजेशन से मतलब पहले हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसने ये दे दिया सिंपल लेट के लिए। अब चलो हम यहाँ पे लेट डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली लेट होता क्या है? लेट का जो स्कोप, सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। इसमें स्कोप क्या होता है? लोकल स्कोप होता है। लोकल और फंक्शन दोनों एक ही चीज साथ में लिख देता है, लोकल और फंक्शन। एंड इसके अंदर ग्लोबल स्कोप होता है। एंड इसके अंदर, सॉरी ये क्या हो गया, एंड इसके अंदर ब्लॉक स्कोप भी होता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं? चलो इसको कमेंट कर देते हैं, थोड़ा अगली सा लग रहा है लोग। अब मानो लेट को हमने, लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 20 डिफाइन करा, तो मैं एक फंक्शन सेम बना देता हूँ, फंक्शन सम इज इक्वल टू दिस। एंड यहाँ पे करता हूँ लेट ए इज इक्वल टू सम प्लस सम, सॉरी सम प्लस सम नहीं, बी, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको कंसोल डॉट लॉग बी करवाता हूँ, और यहाँ पे जो सम हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ठीक है, अभी क्या होगा कि लेट के साथ एज ए ग्लोबल चेक हो जाएगा कि ग्लोबल इसको डिक्लेयर करा, इसको एक फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो ये ग्लोबल के लिए ये हो गया। और लोकल, लोकल चेक करने के लिए कि लोकल हमने इसको डिक्लेयर करा लोकली, एंड इसको लोकली एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे 40 आ जाती है, देन ये अ, मतलब दोनों चीजें चेक हो गई कि ये ग्लोबली भी काम कर रहा है और लोकल और फंक्शनल स्कोप में भी काम कर रहा है। अब देखते हैं ब्लॉक इसको स्कोप में कैसे काम करता है। सपोज करो इफ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पर करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये ट्रू से कंफ्यूज मत होना, ये कहेगा ये ट्रू का मतलब है कि अगर हम अगर ये वैल्यू ट्रू है देन हम इसके इस कंडीशन के अंदर जा सकते हैं। कंसोल डॉट, सॉरी कंसोल डॉट नहीं कराते, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कर देते हैं लेट के साथ, लेट सी इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी करवाते हैं, देन होगा क्या, यहाँ पे सी की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाए, सी की वैल्यू 50 प्रिंट हो गई। सेम चीज अगर हम यहाँ पर करें कि इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें, देन एक्सेस होगा? सी इज नॉट डिफाइंड, ये एक्सेस नहीं होगा। अगर सेम चीज हम बैर के साथ करते देन ये चीज क्या होती? हो गई। ठीक है, लेट के साथ नहीं है, तो ये क्या होता है कि लेट के साथ ग्लो ब्लॉक स्कोप होता है एंड बैर के साथ ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। और यहाँ पे ही हम तो लेट एंड कॉस्ट फिर पे कर लेते हैं, क्योंकि लेट एंड कॉस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होता, बिल्कुल सेम होते हैं। बस एक चीज का डिफरेंस होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट में बस डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता लेट एंड कॉस्ट में। सपोज करो इसको मैं एज ए कॉस्ट डिफाइन कर दूं, ठीक है, इसको भी एज ए कॉस्ट डिफाइन कर दूं और इसको भी एज ए कॉस्ट डिफाइन कर दूं। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा एज ए ग्लोबली, और एज ए लोकल की बात करें तो लोकल भी यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। एंड अगर हम ब्लॉक स्कोप में बात करें तो ब्लॉक स्कोप में अगर मैं इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश करूँ देन ये इसको एक्सेस कर पाएगा, अगर इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसने आउटपुट दे दिया सी इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद में इसमें ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अब रीअसाइनमेंट और रीडिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट हम लेट कॉस्ट के साथ कर लेते हैं। रीडिक्लेरेशन में सपोज करो लेट हमने ए इज इक्वल टू 10 दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि भैया ए इज इक्वल टू 20 कर दो,
अपडेट, और इसको कंसोल डॉट लॉग करवा दो। मतलब प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 20 आ रही है, कोई 10 आ रही है। आनी क्या चाहिए 20, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे 20 आ गई, मतलब री डिक्लेरेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। रीअसाइन इसके अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। रीअसाइन का मतलब हमने वही सेम नेम का वेरिएबल बनाया और उसमें एक नई वैल्यू डाल दी, तो इसके अंदर एक्चुअली रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ये क्या देगा कि एज ऑलरेडी डिफाइंड, ए हैज ऑलरेडी है डिक्लेयर्ड, मतलब क्या है ये ऑलरेडी एक वेरिएबल बना रखा है, जो उसको हम दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब वो सेम चीज अगर हम कॉस्ट के साथ, लेट यहाँ पे हो गया, अगर सेम चीज हम कॉस्ट के साथ करते हैं, सपोज यहाँ पे कॉस्ट ए इज इक्वल टू हमने 10 करा, ठीक है। सबसे पहले री डिक्लेयर करके देखते हैं, यहाँ पे री डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें री डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट में री जो हमारा री डिक्लेयर होता है वो कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट जो हमारा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देता है, और ये बताता है कि भैया तुमने एज ए कॉस्ट डिफाइन करा है, तो हमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। कॉस्ट वैल्यू को हम कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है। कॉस्ट वेरिएबल वेरिएबल में जो वैल्यू हमने असाइन करी है उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ना इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीअसाइन करने की बात करूँ, तो इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंसोल डॉट लॉग, सपोज करो मैं पहले ही इसको एक्सेस कर लूँ, सपोज कोई वेरिएबल मैंने बी बना दिया, और यहाँ पे लेट के साथ मैंने बी में 10 वैल्यू डाली, अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या देगा कि भैया तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने बाद में डिफाइन करा है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। एंड अगर मैं इसको कॉस्ट के साथ भी बनाता हूँ, सेम चीज देगा कि तुम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने बाद में डिफाइन करा है, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसके बाद मैं एक चीज और डिस्कस करने वाला था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, बट वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा अब, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय। नेक्स्ट